चैप्टर 5 श्लोका 24। सुशीला बाजी चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। योयन्तः योयन्तः सुखोऽन्त सुखोऽन्त रारामस् रागामस् तथान्तर तथान्तर ज्योतिरेव यः ज्योतिरेरयवः स योगी स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतो ब्रह्मभूतो धिगच्छति। दिगच्छति। श्लोका 25। लभन्ते लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मनिर्वाण मृक्षय मृक्षय शनकल्मषः क्षणकल्पमशः छिन्नन् द्वेधा छिन्नन्देता यतात्मानः यतात्मानः सर्वभूत सर्वभूत हिते रतः। हिते रतः। थैंक यू। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो जो योगी जो खुद में ही खुश रहते हैं, है ना, उनको कोई भी सांसारिक चीजों की वस्तु की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बड़े खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसा वो कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चला, मन, इंद्रियां, दिमाग सबको काबू में लगा लाया और कृष्ण भगवान जी पे लगाया। तो वो कृष्ण भगवान जी को वो महसूस कर लिए, उन्हें कृष्ण भगवान जी का अमृत मिला और वो हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तो अंदर से उन्होंने समझ लिया कि उनके अंदर ही कृष्ण भगवान जी वास कर रहे हैं। वही तो हमें महसूस करना है, वही तो कृष्ण भगवान जी हमें बता रहे हैं कि तुम कैसे महसूस कर सकते हो कि मैं अंदर हूँ। तो वो सांसारिक चीजें उन्हें कोई भी आकर्षित नहीं करती है। वो संसार में है, परिवार में है, अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, फिर भी वो उन सब से परे हैं, उन सब से उन्होंने त्याग ले लिया, है ना, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हैं, गीता की चैंटिंग करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि अभी उनकी 3 खूबियां, एक तो है अंत सुख, दूसरा है अंतराराम, तीसरा है अंतर ज्योति। तो ये क्या है? अंत सुख मतलब वो सिर्फ कृष्ण में ही सुख देखते हैं, गीता की चैंटिंग करने में ही सुख देखते हैं, है ना। उनको और दूसरी कोई भी सुख उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। उनके लिए वही सुख है कि वो हमेशा भगवान जी के नाम में लीन है, हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद करते रहते हैं और उनको एहसास करते रहते हैं। तो वो ऐसा इस लेवल तक वो योगी पहुंच गए हैं कि वो हर पल कृष्ण भगवान जी को अपना साथ महसूस करते हैं। अगर आप एक आम इंसान को बोलोगे कि मैं कृष्ण भगवान जी को अगर हम पूछे कि क्या तुम कृष्ण भगवान जी का एहसास कर पाते हो, तो बोलेंगे एहसास क्या करेंगे, वो तो वो तस्वीर में है, मंदिर के मूर्ति में है ना। पर अगर आप किसी योगी से बात करोगे तो बोलेगा कि मैं हर पल उनको महसूस कर सकता हूँ, मुझे मंदिर में या तस्वीर में नहीं दिखते, वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मैं उन्हें हमेशा महसूस करती हूँ या करता हूँ। तो वो होता है वो योगी का मन, वो योगी की खूबी कि उसमें उसे हमेशा कृष्ण साथ में ही लगते हैं कि हाँ, दिखते नहीं है पर वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो यहाँ पे ये इससे हम समझ सकते हैं अंतर। आप समझ रहे हैं कि ये ना कैसे आम इंसान क्या बोलेगा कि कृष्ण भगवान तो उस तस्वीर में या मूर्ति में या ऊपर है ना, ऐसे ही बोलेंगे ऊपर है,
आम इंसान तो ऐसे ही बोलता है, पर योगी ने तो महसूस कर लिया, शरीर में ही कृष्ण को महसूस कर लिया। वो है अंत सुख, कि अंदर से वो सुखी है ना, उसको बाहरी कुछ दिखता ना करता। फिर अंतरारामस, तो ये अंतरारामस, ये दूसरी खूबी है उस योगी की, जहाँ पे उसको सिर्फ है ना, उसका मन क्या है, हमेशा कृष्ण में लगा है। ऐसा नहीं कि इधर उधर चंचल हुए जा रहा है, यहाँ वहां भागे जा रहा है। वो हमेशा कृष्ण भगवान जी पे ही लगा रहता है। उसको कोई भी वस्तुएं आकर्षित नहीं करती है, और वो हमेशा कृष्ण में ही रमा रहता है। फिर है अंतर ज्योति, जो कि ज्ञान है ना, उसको कृष्ण ज्ञान में ही मजा आता है, और वो कृष्ण भगवान जी से ज्ञान बटोरता रहता है। और हमेशा अपना जो बुद्धि है, जो हमारा दिमाग है, वो हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा रहता है। और उसके अंदर से क्रोध और कामनाएं पूरी तरीके से जा चुकी है। अब कोई भी बाहरी वस्तु भी उसके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं कर पाती, ना कामनाएं उत्पन्न कर पाती, क्योंकि उसने संतुष्टि पा ली, बोलते ना शांति पा ली। हम ढूंढते हैं ना कि है ना, मन की शांति नहीं है, मन बड़ा विचलित हो रहा है, पता नहीं क्यों मन में ना बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा बहुत स्वाभाविक है, सबके साथ होता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। पर योगी के साथ नहीं होता, क्योंकि उसने कृष्ण जी को महसूस कर लिया, और उसका मन बड़ा शांत है, बड़ा ही निर्मल हो गया। तो यहाँ पे उसके जो दो जो हमारे मनुष्य के जो दो शत्रु है, कौन है हमारे मनुष्य के दो शत्रु कृष्ण भगवान जी के हिसाब से? क्रोध, अहंकार, सही बात है, क्रोध और क्रोध, इच्छा। क्रोध और कामनाएं। तो ये हम्म। दोनों शत्रु के ऊपर उसने विजय पा ली, है ना। वो दोनों शत्रु को उसने अपने काबू में कर लिया, उनको नष्ट करके अपने शरीर से निकाल दिया। तो ये दो शत्रु और उस योगी के अंदर नहीं है। उसने इतना ज्ञान पा लिया, और ज्ञान पाके उसको अपने जीवन में उतार लिया, है ना। तो ऐसे सब करने से वो योगी बड़ा ही मग्न होके कृष्ण में रहता है। तो यहाँ हमें कृष्ण भगवान जी योगी के 3 गुण बताए, कि उसके अंदर क्या होता है जब आप इतना दूर तक चले जाते हैं, मेरे बताए राह में ही चलते रहते हैं, हमेशा मुझे ही याद करते हो, तो ये 3 गुण उस योगी में आ जाता है। तो वो आम इंसान नहीं कहलाता, वो कहलाता है योगी, क्योंकि उसमें ये 3 खूबियां आ जाती है, और वो परे हो जाता है ना, हर इंसान से थोड़ा ऊपर उठ के आ जाता है, परे हो जाता है। तो यही यहाँ पे हमें कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा? सरोज अभी समझा रहे हैं। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी जो है आम इंसान की तरह नहीं दिखता है। वो दिखता है वैसे ही है, पर उसका गुण 3 रकम के होते हैं। उसका मन शांत रहता है, काम क्रोध और कामना उसका दूर हो जाता है शरीर से, अंदर से वो सब नहीं रहता उसके अंदर। और तीन तीन रकम का ही रहता है अंदर से, वो चीज महसूस कर सकता है कि वो वो उसका मन शांत रहता है, उसको अंदर में आराम लगता है। और ज्ञान पाके सब ज्ञान पा लिया तो उसको बहुत आनंद लगता है। वो सारा दिन भर कृष्ण कृष्ण ही करता रहता है, वो उसी में ही रमा रहता है। संसार की चीज उसे छू नहीं सकती, जितना भी दुख हो सुख हो उसे छू नहीं सकता। कोई भी हो, आम इंसान बोलेगा कि भगवान किधर है, तो वो बोलेंगे ऊपर है या नीचे है कि मंदिर है, कहीं भी है। पर जो योगी है वो बोलेगा हम हमेशा हमारे साथ है भगवान, हम महसूस करते हैं उनको कि हमारे पास बैठे हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। हम उनको महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा विजय पा लिया। सब
सब तरह से ऊपर हो गया, थोड़ा परम हो गया, योगी जो है उसका पद भी ऊंचा हो गया अंदर से। बाहर से तो वैसे ही सीधा साधा ही दिखता है वो, बाहर से ही कुछ नहीं है, पर अंदर से उसका पद भी ऊंचा हो गया। वो सब चीज का महसूस कर सकता है, पर सुख दुख जो है उसको छू नहीं सकते। 3 रकम का वही बताया ना, आराम, अंत अंत सुख, अंत आराम, और अंतर ज्ञान, हाँ ज्ञान पा लिया। हाँ, तो अंतर ऐसे ज्योति। अंतर ज्योति, हाँ अंतर ज्योति। तो तीनों चीज उसके मिल गया तो वो सब। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी कृष्ण हमको भगवान की समझा रहे हैं। चैंटिंग करता रहता है। हाँ जी। हाँ वही बोल रहे हैं, वो कृष्ण भगवान जी से हमेशा लीन रहता है, उसी में खोया हुआ रहता है, अपना रोजमर्रा का काम करते करते वो उसी में ही रमा रहता है, इसीलिए उसको सारा सुख मिल रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत सही, धन्यवाद। अभी इन सब श्लोका में कृष्ण भगवान जी यही हमें बता रहे हैं कि योगी, एक आम इंसान जब वो योगी बन जाता है उसमें क्या खूबियां होती है, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, चरित्र कैसा हो जाता है, कैसे उसके अंदर बदलाव होता है, बाहर से कुछ नहीं बदलता है, सब कुछ वैसा है, शरीर भी वैसा, परिवार भी वैसा, दुनिया भी वैसी। तो बदलता है तो सिर्फ मनुष्य अंदर से, है ना। तो और भगवान जी भी हमको यही समझाते हैं बार बार कि हमें अंदर से अच्छा रहना चाहिए। अभी तुम्हारा तो गई। तो हाँ, यहाँ कृष्ण भगवान जी अभी इसी का कंटिन्यूएशन है। भगवान जी बोल रहे हैं कि अब इन योगियों का, भगवान जी बोल रहे हैं वो तो योगी हो गए, महान इंसान हो गए, है ना, ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए। तो बोल रहे उनके अंदर से पूरा जो किंतु परंतु है खत्म हो गया। वो जो इस सृष्टि जो कृष्ण भगवान जी ने द्वंद्वों से बनवाई बनाई है ना, जहाँ पे सुख है, दुख है, दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है, लड़का है, लड़की है, तो इन द्वंद्वों से भी वो ऊपर उठ जाते हैं। उनको ये द्वंद्व भी छू नहीं पाती है, और उन इस द्वंद्व का उनके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। उनका पूरा काबू हो जाता है अपने दिमाग पे, और वो एकदम नियम से कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं। एकदम, है ना, रोज, जैसे बोलते ना, एक कोई कोई होते हैं कि बहुत ही नियम कानून रख के पाठ पूजा करते हैं, कि सुबह हम 5 घंटे की पूजा करेंगे, उसके बाद ही पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, चाहे हमारा लंच टाइम भी हो जाए। ऐसा बहुत देखने को मिलता है ना, प्राय पुराने जमाने के लोग बहुत ऐसा करते थे। पूरा घर का काम करके, 4-5 घंटे पाठ पूजा करके फिर वो पानी पीते थे, खाना खाते थे, जब तक तो सबका लंच टाइम हो जाता था, दोपहर का खाना खा रहे थे। तो ऐसा वो योगी एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है। वो भी इतने नियम बांध लेता है कि मैं तो रोज कृष्ण को याद करूंगा ही, मैं तो रोज गीता की चैंटिंग करूंगी ही, चाहे वो दिवाली ही क्यों ना हो, होली क्यों ना हो, चाहे मैं घूमने भी क्यों ना चली जाऊं, है ना, चाहे घर में कितने भी गेस्ट क्यों ना आ जाए। तो हमको पता है तरीका कैसे याद करना है। शरीर से काम करते रहना है, और मुख से बोलते रहना है, और दिमाग में कृष्ण भगवान जी चलते रहना है ना। तो उसका तो हमको कृष्ण भगवान जी ने बता दिया है उपाय कि कैसे करना है याद। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर के सामने ही बैठे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि फिर वो इंसान ऐसा स्वार्थी भी नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा, है ना, इस प्रकृति के बारे में भी सोचता है, दूसरे इंसानों के लिए भी सोचता है। क्योंकि भगवान जी ने इसके बारे में भी कहा था ना कि सिर्फ स्वार्थी मत बनो, जो मैंने प्रकृति बनाई है उसके लिए भी थोड़ा, है ना, कार्य करो, जहाँ पे तुम्हें वापस कुछ नहीं मिलने वाला है ना। उन्होंने कहा है जो वो हम कहते हैं सोशल सर्विस या चैरिटी करना या दान पुण्य करना, है ना, वो जो, तो ये भगवान जी बोलते हैं कि फिर वो योगी जो भी कार्य करता है वो एक यज्ञ के जैसा हो जाता है। वो जो भी कार्य करता है वो जनहित के लिए होता है, ऐसा नहीं सिर्फ उसके लिए कर रहा है। तो उस लेवल तक आने के लिए तो उस योगी में ये स्वभाव आ ही जाता है कि ऐसा वो ऐसा ही कार्य करे जो जनहित के लिए हो, सबके हित के लिए हो।
है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं उस योगी में ये सारी खूबियां आ जाती है, वो उसमें कोई भी शंका नहीं रहती, उसके मन में कोई भी उसके मन में विचार नहीं रहते हैं। वो बस कृष्ण जी के एकदम मन में लगा रहता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। उसका मन पूरा नियंत्रित हो जाता है, पूरा स्थिर हो जाता है मन। मन और डगमगाता नहीं, चंचल नहीं, चंचलपनता नहीं करता है, नियंत्रण हो जाता है और कृष्ण भगवान जी पे हमेशा लगे रहता है, कृष्ण कृष्ण करता रहता है। तो ये भी एक लेवल है, पदवी है, जहाँ पे हमें कोशिश करना है वहां तक पहुंचने की। भगवान जी क्यों बता रहे इतने विस्तार में कि है ना, आप आम मनुष्य थे, उसके बाद मैंने आपको इतने सारे नियम कानून बनाए बताए। तो अब हमें वो फिर से याद दिला रहे हैं कि अगर आप वो सारे नियम कानून अभी तक उसको अपने जीवन में थोड़ा भी उतारने की कोशिश करेंगे, तो आप एक पदवी तक पहुंचेंगे, वो है योगी। तो हमें वो याद दिला रहे और हमें बोल रहे हैं कि थोड़ा चेक कर लो अपने आप को अंदर से कि इनमें से कोई गुण आया क्या अंदर। क्योंकि बाहर तो किसी को पता नहीं चलेगा ना, आपको खुद को ही खुद का एग्जाम लेना है, खुद की परीक्षा लेनी है और देखना है कि कितने नंबर आएंगे, कहाँ पे नंबर मिलेंगे और कहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे ना। भगवान जी हमें हमें बोल रहे हैं खुद से ही अपनी परीक्षा लो, थोड़ा अंदर से ध्यान लगाओ और देखो कि इन सब में बदलाव आया क्या, इसको तुम अपना पाए क्या, इस राह में चल पाए क्या। हम्म। तो ये सारी पॉइंट्स कृष्ण भगवान जी ने हमें फिर से याद दिलाई। तो आज आप सबका होमवर्क है, क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा ध्यान लगा के विचार करना कि क्या क्या आप लोगों में ये सारे बदलाव आए जो कृष्ण भगवान जी ने हमें बताए। हमने कुछ कुछ अपनाया, कितना अपनाया, और अगर नहीं अपनाया तो कोशिश करिएगा अपनाने की। वही तो ये बोल रहे हैं कि हमेशा हर पल कोशिश करते रहो, हार मत मानो, चाहे कितने भी दिन लग जाए, सालों लग जाए, पर फिर भी हार नहीं मानना है ना। क्योंकि वो चाहते हैं हमसे, तभी तो हमको चुना है, बाकी किसी को तो चुना नहीं। क्यों इतने गिने चुने ही है, क्योंकि वो चाहते हैं, तभी तो वो हमको इतने विस्तार से समझा रहे हैं, इतने प्रेम से समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। तो अभी भी जो समझा रहे हैं वही है जो पहले उनको हमें समझाया था। तो ये देखिए एक तरफ से रिवीजन भी हो गया, और फिर बोल भी रहे कि यही तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका तुम परीक्षा भी ले लेना और खुद ही उसका तुम मार्क्स भी दे देना, कितने अंक आए वो भी तुम खुद ही देख लेना। ठीक है, तो ये इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि हमें इसे अपनाना है। तो रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। हम भूलेंगे, जरूर से भूलेंगे आप, पर फिर से याद करिएगा। ऐसा नहीं आज भूला तो अब कल तो ट्राई ही नहीं करना है, नहीं, कल डबल ट्राई करना है। फिर से भूलेंगे, फिर से याद करिएगा, कोई नहीं, कृष्ण भगवान जी को बुरा नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगेगा कि आप कोशिश कर रहे हो, आपने हार नहीं मानी। वही वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए हार मत मानो। आज ज्यादा बिजी थे तो कम याद कर लो, कल फ्री रहोगे तो ज्यादा याद कर लो, है ना। पर याद जरूर करना रोज, चाहे एक बार ही चैंटिंग करो, पर वो जो होता है ना रेगुलर, मतलब बोलते ना एक कि रोज किया। एक अभी एक बोलते ना कि रिश्ते का धागा इतना कच्चा होता है, टूट गया और फिर से जोड़ोगे तो वो गांठ तो रहेगी, धागे में गांठ आ जाती है ना। तो अगर आप एक दिन चैंटिंग छोड़ दिए तो वो गांठ आएगी ना फिर, क्योंकि एक दिन फिर बीच का तो उसको जोड़ने के लिए गांठ मारनी पड़ेगी। तो उस गांठ को नहीं लाना है ना, जीवन में नहीं लाना है। चाहे एक ही बार चैंटिंग करो, सुबह सुबह कर लो, आपको पता है आपका आज का दिन कैसा होने वाला है, आपको मालूम है आप बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, पहले ही कर लो चैंटिंग, है ना। क्योंकि हमको गांठ नहीं लानी, कुछ भी हो जाए जीवन में गांठ, वो जो चैंटिंग की गांठ है हमारा और जो कृष्ण भगवान जी का जो रिश्ते की जो डोर है, उसमें गांठ नहीं लानी। तो बहुत आसान है, आप सबको एक दो श्लोका तो आराम से याद है मुंह जबानी, उसी को बोल लीजिए, है ना। तो कृष्ण भगवान जी तो बस आपकी वो आपका प्रेम ही चाहते हैं और आप उन्हें रोज याद करें, बस इतना ही चाहते हैं। चलिए अभी बीना भाभी समझाएगी।
कृष्ण भगवान जी बार बार बोल रहे हैं कि मतलब भूलना नहीं अपने लोग को, मतलब कि बार बार एक ही चीज का सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हम लोग को भगवान को याद करते रहना है, चैंटिंग करते रहना है, हमेशा अपना मतलब जो शुरू से बता रहे हैं उस पर चलना है, सारे का मतलब इंद्रियों को बस में करके और सारी मतलब मन को बस में करके एक जगह मतलब रहना है और चैंटिंग करते हुए और मन को भगवान में लगाना है, हमेशा मन को मतलब लगाना, यही बार बार समझा रहे हैं। आज उन्होंने आपको वो होमवर्क दिया है, क्या होमवर्क दिया? होमवर्क होमवर्क यही कि दिल में मतलब वही बैठाना भगवान जी को, अपने अंदर ही है भगवान, ऐसे करके मतलब। परीक्षा है ना आज आपकी? हाँ कौन सी परीक्षा है? कौन बोलेगा परीक्षा क्या है आज? कौन सी परीक्षा है? आज परीक्षा है कि हम भगवान में कितने लीन हो गए हैं, भगवान के अंदर हम कितने, भगवान हमारे अंदर कितने समा गए और हम कितना कृष्ण कृष्ण ही खाली बोलते हैं। बाहर से तो हम सब एक जैसे ही हैं, लेकिन अंदर से कितने हम बदले हैं, वो हमको देखना अपने आप को, खुद को, कि हम कितने अपने आप बदल चुके हैं और कितना बदलना चाहिए हमें। और कि रोज एक श्लोक तो करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए एक श्लोक तो करना ही चाहिए, तो अपने आप अपने धीरे धीरे कृष्ण भगवान में लीन होते जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो याद रखिएगा, आज सबकी परीक्षा है क्लास खत्म होने के बाद, है ना, जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ आप हो और आपके अंदर कृष्ण भगवान जी है। उस परीक्षा में कितने नंबर आए कल सब बताएंगे, है ना। वो जो पॉइंट क्या क्या था, क्वेश्चन मार्क, कि आपके अंदर कोई शंका नहीं है, आपने अपने इंद्रियों को काबू में कितना रखा, दिमाग के घोड़ों को कितना काबू में रखा, कितना ज्यादा कृष्ण भगवान जी को याद किया है, कितना याद करते हैं, है ना, कितना उनका नाम लेते हैं। तो ये आपके 4 सवाल है, इसमें 10-10 अंक एक एक सवाल के हैं। कल देखेंगे कि किसको कितना मार्क मिलेगा। ये भगवान को भूलते तो है ही नहीं ना, भूलेंगे तब ना याद करेंगे, याद तो हमेशा वो तो दिल में ही रहते हैं। हाँ, और अच्छा है, चैंटिंग तो चलती रहती है, आते जाते घूमते फिरते बेड से उतरते ही तो चैंटिंग चालू ही रहती है। बढ़िया है। किसी आप हाल में चैंटिंग आप चालू रहती है चैंटिंग तो। 2 सवाल के जवाब दिए, अब तीसरे का भी दे दीजिए। और उनको याद तो एनी टाइम मतलब दिल में ही है, तो याद तो एनी टाइम कृष्ण भगवान को, नहाते सोते उठते बैठे खाते धन्यवाद करते हैं, माफी भी मांगते रहते हैं, और मतलब चैंटिंग मतलब एनी हाउ करते ही हैं, तभी मतलब कितना भी काम हो, कितना भी वो फंक्शन हो, कुछ ही हो, लेकिन करते तो जरूर है। इतना ही लेके गीता फंक्शन हो जी तो बैठ। अपन बोलते हैं कि हे कृष्ण भगवान, आपने आपको आगे होकर हमारा ये काम पूरा करवाना है, और वो अपन उनका हाथ पकड़ के हमारा वो काम सफल हो जाता है। हाँ, आपको आना है और मतलब सफल हाँ, करना है तो आपको, जैसे कल आप आपने हमारे बोला साथ कि, रहना और हाँ, साथ आपने साथ बोला कि रहना। कल कि अपना दुख हर लो, तो मैंने बोला था मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो हे कृष्ण भगवान आप मेरे पैरों का दुख हर लो करके, तो सच में 1-2 घंटा तो मेरे पैर काफी ठीक रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला अरे वाह, भगवान ने तो मेरा दुख हर ही लिया सच में। चलो बहुत अच्छे। ये काम तो देता है, जैसे अभी कुछ दर्द और हो तो बोले ना भगवान जी प्लीज माफ कर दो, ये दर्द बहुत हो गया, परेशान कर रहा है, इसको मिटा दो, तो होता है, असर तो करता है। 2-3 घंटे तो असर रहा मेरा भी सच में, मेरे को अच्छा लगा बहुत। फिर अच्छा। वापस 2-3 घंटे बाद वापस थोड़ा सा पेन होने लगा, तो ऐसा लगा कि मैंने ही कृष्ण भगवान से थोड़ा हट गई हूँ, हाँ, इसके लिए वापस दर्द हो रहा है। फिर से याद कर लेना। वापस याद किया कि हे कृष्ण भगवान, बार बार याद कर प्रेमानंद रही थी। हाँ,
मांगना नहीं चाहिए बोले ना आप दीदी, हाँ, पर कि कभी कोई कभी चीज मांगना मांगना पड़ता नहीं है ना। चाहिए। अब तन आप का दुख ऐसे तो बहुत, दर्द तो बहुत ज्यादा होता है ना। ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमें सहने का शक्ति दीजिए, तो दर्द उर्द सब भूल जाएंगे ना। हाँ, ये भी हो सकता है, दोनों तरीका हो सकता है। एक तो शक्ति हाँ, लीजिए और हर लीजिए, दोनों ही सही है ना। हमें शक्ति दीजिए, जितना भी जो दे रहे हम हमें उसके लिए खुश है, हम खुश मन से लेंगे। आप जो दे रहे हैं, आप कई चीजें हमको बहुत खुशी लगेगा, लेकिन हमको बस उतना ही ताकत दीजिए कि हम उतना सहन कर पा रहे हैं। वो भी सही है, बहुत अच्छे है।